हेलो दोस्तों, फिटनेस क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अनिकेत। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जनरल हेल्थ। तो अब ये जनरल हेल्थ दरअसल होता क्या है, तो इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले एक रिक्वेस्ट कर दूं कि जो हमारे चैनल पे अब तक नए हैं, जो पहली बार आए हैं, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, हम बात करेंगे जनरल हेल्थ की कि ये एक्चुअल में होता क्या है और आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारी चीजें आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो दोस्तों, अलग अलग तरह के लोग होते हैं, अलग अलग तरह के उनके टारगेट्स होते हैं। लेकिन अब टारगेट्स की अगर बात करूं तो कई लोगों को ये पता ही नहीं होता कि उनको दरअसल में करना क्या है। बस इतना होता है कि अगर कोई एक्सेस वेट गेन कर रहा है तो उसको होता है कि वेट कम करना है। अगर कोई अंडर वेट है तो वो चाहता है कि हम वेट गेन कर लें, या फिर कोई चाहता है कि बस हम फिट रहें, हमें कोई बीमारी ना हो। लेकिन दोस्तों, सिर्फ फिट रहना या फिर वेट कम कर लेना या फिर वेट बढ़ा लेना, यही सिर्फ हमारी हेल्थ नहीं होती है। तो जनरल हेल्थ क्या होती है, सबसे पहले हम वो देखते हैं। तो जैसे कि अभी आपको आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, तो जनरल हेल्थ की कॉन्सेप्ट दोस्तों यही होती है। जनरल हेल्थ का मतलब होता है कि आप हर तरीके से, एक फिट बंदा जो है वो हर तरीके से फिट होना चाहिए, मेंटली भी फिट होना चाहिए, फिजिकली के साथ साथ। अब हम जिम ज्वाइन करते हैं या फिर योगा करते हैं या फिर जो भी चीजें हम लोग करते हैं हमारी लाइफ में, तो इस चीज का हमको ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ जिम जाना या फिर किसी एक तरह की एक्सरसाइज करना, इसका मतलब हेल्थ नहीं होता है। हम हर तरीके से जब तक फिट नहीं होंगे, उसका मतलब कि हम पूरी तरह से हमारी बॉडी को या फिर हमारे शरीर को हम लोग फिट नहीं बना रहे हैं। तो जैसे कि आप ये सारे एस्पेक्ट्स देख रहे हैं, फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, हर चीज। अब दोस्तों, इसकी शुरुआत आपको कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सारी चीजें, अब आप कहेंगे कि इतने सारी चीजें हैं, तो ये दोस्तों इतनी सारी चीजें नहीं हैं। जैसे ही आप आपकी एक फिटनेस जर्नी स्टार्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली सारी चीजें होती चली जाएंगी। अब कई लोग सिर्फ वॉकिंग कर लेंगे, या फिर कई लोग सिर्फ जॉगिंग कर लेंगे, या फिर कई लोग सिर्फ साइकिलिंग कर लेंगे, और कई लोगों को तो ऐसा लगता है कि ये सब करने से अगर उनका पसीना निकल रहा है तो फिर उनको लगता है कि हमने बहुत सारी एक्सरसाइज कर ली। लेकिन ऐसा नहीं है। साथ ही साथ आपको आपके मसल्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, हमारे मसल्स वीक होते थे, हमारी बोन डेंसिटी कम होने लगती है, जिससे कि आगे चल के हमको ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हमारे जो बोन्स वीक हो जाते हैं, ऐसी कुछ बीमारियां भी हो सकती है। तो इन सारी चीजों का हमको हेल्थ में, फिटनेस में ध्यान रखना होता है। तो बस आपको ध्यान इतना रखना है कि आप कंसिस्टेंट रहे। अब दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि कुछ लोग हैं जिनको वेट गेन करना होता है, कई लोग होते हैं जिनको फैट लॉस करना होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको आपका टारगेट क्या है। अब कई लोग सिर्फ जिम चले जाते हैं कि कोई घर वाले बोल रहे हैं, कोई अगर यंग स्टूडेंट्स हैं या फिर कुछ लोग हैं जिनको अपनी फिटनेस बनानी है तो जिम ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, सिर्फ जिम ज्वाइन करने से आपकी हेल्थ नहीं बनेगी, क्योंकि अगर आपको सचमुच फिट रहना है तो आपको इन सारे एस्पेक्ट्स पे काम करना पड़ेगा। और आपको सबसे पहली चीज है कि आपको आपका टारगेट डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको एक्चुअल में करना क्या है। आपको फैट लॉस करना है, या आपको वेट गेन करना है, या आपको बस ऐसे ही फिटनेस आपकी चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, तो ये सारा आपको एक वर्कआउट शेड्यूल आपका बनाना पड़ेगा। और सबसे जरूरी बात, सिर्फ जिम जाने से, जिम ज्वाइन करने से या किसी एक तरह की एक्सरसाइज करने से आपकी फिटनेस नहीं बनेगी। यानी कि अगर आपने जिम ज्वाइन कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अब फिट हो जाएंगे, नहीं। आपको अंदर से भी उतना ही आपको मजबूत रहना पड़ेगा, जो कि आपके ऑर्गन्स है उनकी हेल्थ भी जरूरी है। अगर आप लीजिए से आपके मसल्स अच्छे दिख रहे हैं, आपका लुक अच्छा दिख रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिट है। आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ है, या फिर आपका कह लीजिए जो कार्डियो आप करते हैं, वो सारी चीज़ों पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। आपकी स्ट्रेंथ है, आपका स्टेमिना है। तो दोस्तों, इसलिए सबसे पहले तो आप आपका एक टारगेट फिक्स कीजिए कि आपको फैट लॉस करना है, या फिर वेट गेन करना है, या फिर जनरल हेल्थ चाहिए, और उस हिसाब से आगे बढ़ते रहिए। लेकिन एक जरूरी बात आपको बता दूं कि इस फिटनेस जर्नी में सिर्फ जिम जाना या किसी एक तरह की एक्सरसाइज करना नहीं होता है, क्योंकि प्रॉपर आपका वर्कआउट होता है। दूसरी और सबसे मेन चीज होता है आपका डाइट। अब डाइट इसलिए क्योंकि आपका गोल चाहे जो भी हो, फैट लॉस हो या वेट गेन हो, आपको आपके डाइट पे बराबर से ध्यान देना ही पड़ेगा।
क्योंकि फैट लॉस के दौरान भी ऐसा नहीं है कि आप खाना छोड़ दें, क्योंकि कई लोग यही करते हैं, जिम तो चले जाएंगे लेकिन खाने पे ध्यान नहीं देंगे। खाना छोड़ देंगे तो उनको लगता है कि हमारा वेट कम हो रहा है तो इसका मतलब हम लोग फिट हो रहे हैं, हमारा फैट कम हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपका फैट कम नहीं हो रहा, या भले ही कुछ % हो भी रहा होगा, लेकिन उससे आपको कई तरह की और बीमारियां हो सकती है। आपके बोन्स वीक हो सकते हैं, आपके हार्ट मसल्स वीक हो सकते हैं, या फिर आपको कोई और भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि बराबर से आप इनटेक नहीं कर रहे हैं। जो भी विटामिन, मिनरल्स या फिर प्रोटीन, कार्ब्स जो आपको चाहिए वो सही मात्रा में आप नहीं ले रहे हैं, तो इसके लिए आपको बाकी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तीसरी चीज है प्रॉपर रेस्ट एंड रिकवरी। तो दोस्तों ये 3 चीजें जो है, प्रॉपर वर्कआउट, प्रॉपर डाइट एंड प्रॉपर रेस्ट, ये तीनों चीजें जब इनका तालमेल बैठेगा तभी जाके आप अपना गोल अचीव कर पाएंगे, भले ही आपका गोल फैट लॉस हो या वेट गेन हो या फिर जनरल फिटनेस हो। तो इसलिए दोस्तों सबसे पहले आपको करना यह है कि सबसे पहले आपको अपना टारगेट फिक्स कर लेना है और उस हिसाब से आपको चलना है। और अगर आपको कुछ भी गाइडेंस इसमें चाहिए है, अगर आपको ट्रेनिंग के बारे में कुछ टिप्स चाहिए, अगर आपको डाइट प्लान चाहिए, अगर आपको कोई भी आपको प्रॉब्लम है, जो भी आप चाहते हैं हमसे डिस्कस करना, तो स्क्रीन पे भी हमारा नंबर है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारा नंबर दिया हुआ होता है, हमारी ईमेल आईडी भी वहां पर है, तो आप चाहें तो हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, या फिर जो भी आपके नजदीकी है उनके साथ शेयर करें, शायद किसी को इसकी जरूरत पड़ जाए। तो मिलते हैं अगले अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।